पहले आज हम टॉपिक लेंगे आज आपका दिस इज कॉल्ड द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपका 2 से 4 मार्क्स तक आपके क्या करती है, कैरी करती है इन द एग्ज़ाम। एंड उससे इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ऑक्सीजन स्टोरेज, ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, मेट्रो एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पढ़ेंगे, सो मेनी थिंग्स वी आर लर्निंग इनटू इट। हाइड्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम, आपका एक वर्ड आता है इट्स कॉल्ड मायोग्लोबिन, दैट इज मायोग्लोबिन, that is MB. Another is hemoglobin, that is HB. Next is hemerythrin. Next is hemocyanin. ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। इन चारों चीज़ें सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं। इनके अंदर हम केसेस पढ़ते हैं, ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम, इनके अंदर ही हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले हम इनसे दो चीज़ें और आगे पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मॉर्फियन रिंग क्या होता है। मॉर्फियन रिंग, इसको हम स्टडी करेंगे। मॉर्फियन रिंग क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटलोमॉर्फिन क्या होता है। देन क्योंकि मॉर्फिलो रिंग इसके अंदर, मॉर्फिलो रिंग क्या आती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ही बार बार आती है, तो उससे पहले हम इसको स्टडी करते हैं। इसका बेसिक्स है ये, ठीक है। तो जो मॉर्फिन रिंग होती है वो क्या होती है, तो आपकी इट इज़ अ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होता है। ये क्या होता है, आपका मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होता है। इसके अंदर आपके 11 पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जो कि कम्प्लीटली कॉन्जुगेशन के अंदर होते हैं। और लास्ट चीज़ ये क्या करता है, आपका हकल रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। आप इसकी शेप समझते हैं, शेप कैसी होती है, शेप कैसी होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, 5 ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते तो 1, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर यहाँ से चले, फिर एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, छोड़कर एक, यहाँ से एक छोड़कर। जब आप इस काउंट करोगे इसको, तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे, 11 पाई बॉन्ड्स पाएंगे। 11 पाई बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स क्या होता है, कम्प्लीटली कॉन्जुगेशन के अंदर जाते हैं, मतलब रेजोनेंस के अंदर ये क्या करते हैं, आपके जाते रहते हैं, ठीक है। ऐसे रेजोनेंस के अंदर ये जाते रहते हैं, आप देखोगे इसके अंदर। नेक्स्ट चीज़ है, इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। 3 चीज़ें क्या पढ़ते हैं, वो आपका जो 3 चीज़ें मैं बता रही हूँ वो ज़्यादातर स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नॉलेज ठीक ठाक है देन आप ये सही है ये चीज़ें। तो ज़्यादातर जो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी उसके बारे में, डिफरेंस करने के लिए किस प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ इसकी, जो कि बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती है। अब आपको मॉर्फाइन की रिंग के अगर मैं आपको एक्सप्लेन दूँ तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इसके अंदर हमारी इसमें 11 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक आपका ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है आपका, और साथ में हकल रूट को फॉलो करता है। इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। 3 चीज़ें क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो होता है आपका स्पेक्ट्रल डाटा, नेक्स्ट इज IR डाटा, एंड थर्ड वन इज UV डाटा। ये 3 चीज़ें इसके अंदर क्या करते हैं, आपका स्टडी करते हैं। अगर स्पेक्ट्रल डाटा की बात करूँ, स्पेक्ट्रल डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं दैट्स कॉल्ड NR सिस्टम। NR हम इसके अंदर पढ़ते हैं, HNR पढ़ते हैं इसके अंदर, HNMR ये पढ़ते हैं। जो HNMR होता है वो आपकी 3 पीक निकालता है, 3 पीक वैल्यूज़ निकालता है। जो 3 पीक वैल्यू निकल के आते हैं वो कौन से टाइप की होती है, वो क्या आते हैं कि हाइड्रोजन्स की होती है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे अगर हम स्पेक्ट्रल डाटा की बात करें, स्पेक्ट्रल डाटा के अंदर हम पहले पढ़ते हैं HMR सिस्टम। इसका हम पढ़ते हैं पीक वैल्यूज़। पीक वैल्यूज़ वो किसकी होती हैं, उस हाइड्रोजन की होती हैं। कौन से वाले हाइड्रोजन के, यहाँ 3 तरीके के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH, सेकेंड बीटा हाइड्रोजन, एंड थर्ड वन इज मीजो हाइड्रोजन। अब पहली बात पढ़ते हैं हम NH हाइड्रोजन कौन से, जो N के साथ अटैच हैं वह आपके, उन्हें क्या कहेंगे हम, आपके नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो भी कुछ होता है NH इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है जो बीटा के साथ है, मान चलो N के साथ अटैच कौन सा है, अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। तो जो बीटा हाइड्रोजन्स होते हैं उसको क्या कहेंगे हम, आपके इसके अंदर आते हैं पीक वैल्यूज़। 3 पीक वैल्यूज़ निकल के आती हैं। पहली पीक वैल्यू निकल के आएगी आपकी नाइट्रोजन एस, फिर बीटा हाइड्रोजन, फिर होता है आपका मीजो हाइड्रोजन। मीजो हाइड्रोजन क्या होते हैं आपके, जो इन बॉन्ड्स के बीच में है, दीज आर द मीजो हाइड्रोजन्स, ठीक है। ये आपके क्या है, मीजो हाइड्रोजन्स। आया समझ में। सेकंड में आता है हमारा IR डाटा। IR डाटा के अंदर हम पढ़ते हैं
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बारे में किसके लिए पढ़ते हैं यहाँ पर? NH बॉन्ड्स के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि कितनी आती है आपकी, उसकी रेंज आती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के अकॉर्डिंग आती है। ध्यान रखना, जो हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं वो किस ग्रुप के लिए पढ़ते हैं? इसके अंदर NH ग्रुप के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? आपका NH ग्रुप के लिए पढ़ते हैं। अगर यूवी डाटा की बात करूँ तो यूवी डाटा के अंदर इसके अंदर दो आपके टाइप्स पाए जाते हैं। ऐसे करके इसका ग्राफ होता है। इसे मैं बताऊँ तो सोरेट बैंड कहते हैं, जो कि आपका पाई से पाई स्टार के लिए जाता है। अनदर इज आपका क्यू बैंड। क्यू बैंड किसके लिए होता है आपका? ये होता है आपका पाई से एन से पाई की तरफ जाता है, पाई स्टार। ठीक है, आया समझ में? हमने क्या पढ़ा? मॉर्फिन रिंग पढ़ी। मॉर्फिन रिंग में आपका क्या है? एक मैक्रो लिगेंड, आपका मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, जिसके अंदर आपके 3 पिक्स वैल्यू निकल के आती हैं, जो कि आपके बीटा हाइड्रोजन है, आपका एक नाइट्रोजन है, और आपका क्या है? एक आपका लास्ट में मीसो हाइड्रोजन है, वो आपको पता चल गया। उसके बाद आता है IR डाटा। IR डाटा में क्या हमको पता चलता है? IR डाटा के अंदर पता चलता है कि उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चलता है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम इसके अंदर किसकी निकालते हैं? NH की निकालते हैं। NH हाइड्रोजन, जो ऐसा हाइड्रोजन जिसके Na के साथ बॉन्ड बना हुआ है, उसके हम क्या निकालते हैं? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकल के आते हैं। तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है आपकी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड चीज होती है आपकी यूवी डाटा। यूवी डाटा से हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे कितने टाइप के बैंड्स बन के आते हैं। यूवी डाटा की हेल्प से पता चला कि यहाँ पे ओनली 3 टाइप्स के बैंड बन के आते हैं, जो कि 2 टाइप के बैंड्स बन के आते हैं, जो कि आपका एक सोरेट बैंड है और एक आपका आता है इसके अंदर व्हाट इज इट्स अ क्यू बैंड। जो सोरेट बैंड होता है वो आपका पाई से पाई स्टार के अंदर जाता है, और आपको सोरेट बैंड होता है वो आपका N से पाई स्टार के अंदर उसका ट्रांजिशन होता है। आया समझ में? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक मेटलोमॉर्फिन रिंग। मेटलोमॉर्फिन रिंग क्या डील करता है? पहले हम सीखेंगे कि आपका मॉर्फिन कैसे बना, है ना भाई, उसकी वर्किंग भी तो सीखेंगे, हाउ इट कैन फॉर्म। ये तो हमें पढ़ लिया कि मॉर्फिन रिंग ये होता है कि उसकी बड़ी बात है बना कैसे। बनने के बाद उसके बाद उसकी इसकी हेल्प से अगर हम उसके अंदर मेटल भी इन्वॉल्व कर दे, इसके अंदर मेटल को हम इंसर्ट कर देते हैं, इट्स बिकम लाइक अ मेटलोमॉर्फिन। तो हमको स्टडी करते हैं डिटेल में। ओके, सो मैंने बताया कि कैसे इसको हम कैसे फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? 4 रिंग तो लेते हैं ये वाली, ठीक है, और साथ में 4 हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। उसके फॉर्मेशन से अगर उसको हम साथ में देखते जाते हैं विद DDCl प्लस में यहाँ पर क्या होता है? DCM होता है। DDCl मीन क्या होता है? डाई क्लोरो डाई साइनो क्विनोन, और ये आपको एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जब आपके बन के आती है मॉर्फिन रिंग, ठीक है, मॉर्फिन रिंग बन के आती है, लेकिन जब उस मॉर्फिन रिंग को हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बेस के साथ रिएक्ट करने के सीखा, तो बेस को क्या चाहिए? H+ आयंस। तो H+ आयंस ले लेता है आपके इस वाले नाइट्रोजन से। ये क्या करता है? इन H+ आयंस को यहाँ से ले जाता है। जब इन H+ आयंस को यहाँ से ले जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे आपके? सिंपल सी बात है, आपको यहाँ से क्या जाएंगे? जो आपके हाइड्रोजन्स हैं वो जाएंगे अपने पॉजिटिव चार्ज को लेकर निकल जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चले जाएंगे एक तरीके से अपने पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन, वो पॉजिटिव चार्ज बनकर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या छोड़ जाएंगे? आपके नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएंगे। जिसका मतलब क्या होगा? आपका डाई अनायन फॉर्म बन जाएगी मॉर्फिन की, है ना। मॉर्फिन की क्या बन जाएगी? डाई। अच्छा, उसको साथ हमें फिर मेटल को रिएक्ट करा देते हैं साथ में, तो मेटल इसके अंदर क्या होता है? अटैच हो जाता है और मेटल की एक रिंग बन जाती है, जो कि क्या बन के आती है आपकी? दिस इज व्हाट इट फॉर्म। ये क्या बन जाती है आपकी? कुछ इस प्रकार बन जाती है, ठीक है। बीच में क्या होता है? आपका मेटल आ जाता है, जिसका अटैचमेंट कर देता है। सारे हाइड्रोजन जितने भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पर भी सबसे हाइड्रोजन ले जाता है, क्योंकि बेस है तो फिर उसको जितने H+ आयन से मिलेंगे उतनी अच्छी बात है, वो यहाँ से ले जाता है, यहाँ से ईजी होता है निकालना। तो जिसका आंसर क्या होता है? सब पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो इस मेटल के साथ रिएक्ट करना, रिएक्ट करना मतलब तरीके से बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आया समझ में गाइस? आया? ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ पे फॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। अब जो इसके अंदर हमने ये जब मेटलोमॉर्फिन आया, उसके साथ मेटल के रिएक्ट किया, तो उसके अंदर क्या बन गया आपका? मेटलोमॉर्फिन। ये आपका क्या बन जाता है? मेटलोमॉर्फिन। आपका ये साइकिल बन जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताओ कि जब हमारा मॉर्फिन चेंज हुआ मेटलोमॉर्फिन के अंदर, तो क्या चेंजेस उसके अंदर हमको दिखे? तो एक चेंज आप पता, जब मॉर्फिन रिंग थी ये, ठीक है, मॉर्फिन रिंग थी, जब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो आपके
जो 3 पीक वैल्यू निकल के आ रही थी, जो कि क्या थी, बीटा हाइड्रोजन था, मीजो हाइड्रोजन था और नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन थे। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन चले गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, H+ आयन चाहिए थे बेस को। तो यहाँ पर क्या कहूँगी मैं, ओनली 2 पीक वैल्यूज निकल के आती हैं, जो कि कौन कौन सी निकल के आती हैं आपकी, एक आपकी क्या निकल के आती हैं, 2 पीक वैल्यूज निकल के आती है। तो बीटा हाइड्रोजन वाली निकल के आती है और दूसरी निकल के आती है आपकी मीजो हाइड्रोजन वाली। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट आता है कि INR क्या होगा, ये क्या निकल के आया आपका, INR कह लो इसे, क्या फिर कह लो आप IR वैल्यू क्या निकल के आती है इसके अंदर। तो यहाँ पर कोई डाटा आता ही नहीं है, नो डाटा आता है, कुछ भी डाटा फ्रिक्वेंसी, कुछ भी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी नहीं आती, कोई पीक वैल्यूज नहीं आती इसके अंदर। और साथ में अगर यूवी की बात करूँ, जो यूवी की हम पढ़ रहे थे उसके अंदर यूवी स्ट्रक्चर, यूवी डाटा क्या होता है इसके अंदर, ना तो कोई सोलर बैंड निकल के आता है, ना ही आपका क्यू बैंड निकल के आता है, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, आपके डिसअपीयर हो जाते हैं। आया समझ में क्या चेंजेस हुए? पहला चेंजेस क्या हुआ, जो यूवी उसके क्या कहते हैं उसके बारे में, जो पीक वैल्यूज थी वो 2 हो गई, बीटा हाइड्रोजन मीजो हाइड्रोजन। साथ में जो आपकी वो क्या थी, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी थी वो भी कम हो गई। और तीसरी चीज़ अगर यूवी डाटा की बात करें तो यूवी डाटा में आपका सीक्रेट बैंड भी, सोलर बैंड भी सॉरी, और क्यू बैंड दोनों के हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। किसके अंदर? मेटलोमॉर्फिन के अंदर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं पढ़ाऊँगी आपको वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बता दूँ उससे पहले मैं, यहाँ आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ यहाँ पर 5 मेंबर्स की रिंग, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी प्रेजेंट होती है मेटलोमॉर्फिन के अंदर। तो एक बात बताओ, ये तो हो गया आपकी 5 मेंबर वाली रिंग कितनी होती है, 4 रिंग होंगी। और 6 मेंबर वाली कितनी होंगी, 1 2 3, ये भी कितनी होंगी आपकी, 4 होंगी। तो टोटल साइकिल्स कितनी आती है इसके अंदर, कितनी रिंग्स आती है इसके अंदर, 8 रिंग्स आपकी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। आया समझ में? आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत? अच्छा। अब एक चीज़ पढ़ते हैं इसके अंदर जो कि इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्या इम्पोर्टेंट होता है उसके अंदर कि अगर जो जो आपका मेटलोमॉर्फिन होता है उसके अंदर, भाई मेटल है ये मेटल, ठीक है, ये मेटलोमॉर्फिन है। जब मेटलोमॉर्फिन के अंदर यहाँ पर जो मेटल है ये आयरन हो जाए, आयरन क्या गाइस, आयरन हो जाए, क्या हो जाए, आयरन आई एम वेरी सॉरी गाइस, आयरन हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, आयरन बन जाए। यहाँ पर क्या हो कि इस जो मेटल मैंने मेटलोमॉर्फिन बनाया था, इस मेटल की क्या यूज़ होने लगे, मेटल तो बहुत भी यूज़ होंगे, जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, बट अगर यहाँ पर क्या हो जाए, सिंपल एक मेटल आ जाए, दिस इज कॉल्ड द Fe मेटल, वहाँ पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, देन इट्स नॉन एज कि वहाँ पर आपका उसे हम क्या कहेंगे, हेमे यूनिट, क्या कहेंगे आपका उस मॉर्फिन रिंग को क्या कहेंगे, आपकी हेमे यूनिट की। यहाँ पर क्या है आपका हेमे यूनिट प्रेजेंट है। अब हेमे का समझ में आया, हेमे का क्या होता है कि जब आपका आयरन क्या होता है साथ में मॉर्फिन रिंग आपकी सिंपली तो मॉर्फिन रिंग थी, ठीक है, ठीक है, मॉर्फिन रिंग प्रेजेंट है यहाँ पर। मॉर्फिन रिंग के अंदर जो मेटल की पोजीशन थी वो क्या हो गया, आयरन आ गया उसकी जगह, और वो क्या फॉर्मेशन हो गया, वो हम कहेंगे हेमे यूनिट, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया बस ओनली आयरन के लिए, ठीक है। ठीक है गाइस, समझ में आया कि हेमे यूनिट क्या होती है। हेमे यूनिट क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत स्टार लगा देना, ये आपकी बार बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर हेमे यूनिट प्रेजेंट है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ही आपसे जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखा, जब मॉर्फिन रिंग के अंदर आयरन प्रेजेंट हो जाता है इन बिटवीन द मॉर्फिन रिंग, वी कैन से दैट इज द हेमे यूनिट। वो क्या होगा, आपका हेमे यूनिट होगा। ये था बेसिक जो मैंने पढ़ाया, जो उसकी आपको नीड थी यहाँ से पढ़ने के लिए, इस चीज़ की क्या थी, आपको नीड थी, ठीक है। ध्यान रखना, इससे भी रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मत समझना कि ये था हमारा स्टार्टिंग का तो इससे टॉपिक नहीं, इससे भी पूछे जाते हैं, आया समझ में। अब पढ़ेंगे इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मायोग्लोबिन, क्या पढ़ेंगे, आपका मायोग्लोबिन पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुको, हाँ जी, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे आपके सामने मायोग्लोबिन टॉपिक को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो मायोग्लोबिन होती है ये आपकी इज इट ऑफ 2 फॉर्म्स, ये आपका 2 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इट प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। 2
फॉर्म्स के अंदर आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मैं जल्दी बताऊँ, जो मायोग्लोबिन होता है, कुछ सारी आपके टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आपका मायोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, आपका ऑक्सीजन स्टोरेज फॉर्म होती है। क्या होती है ये, क्या होता है आपका ऑक्सीजन स्टोरेज फॉर्म होता है, ध्यान रखना है इसके अंदर। सेकेंड चीज़, इसके अंदर आपका हेमे यूनिट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हेमे यूनिट प्रेजेंट होता है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पर आपका आयरन प्लस मॉर्फिन प्रेजेंट होगी, ठीक है जी। आगे समझ में, अगर हेमे यूनिट प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है Fe भी प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर डी हेलिक्स की शेप बन के आती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपका डी हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। एंड द फिफ्थ वन इज हिस्टोडिन। यहाँ पर क्या होता है आपका, हिस्टोडिन अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्ट ध्यान रखना, हिस्टडीन बोलूँ और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे। ये सारे क्या होते हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ये सारे टाइप्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। एंड अमीनो एसिड्स मीन्स दे आर सब प्रोटीन। ये क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मायोग्लोबिन का समझ में आया। मायोग्लोबिन क्या होता है, आपको ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम होता है, हेमे यूनिट प्रेजेंट होती है। Fe, अगर हेमे यूनिट प्रेजेंट तो Fe भी प्रेजेंट होगा, सिंपल डी हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। हिस्टडीन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। अब लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर। मैंने कहा कि टू फॉर्म्स के अंदर होता है, एक होता है आपका डीऑक्सी ग्लोबिन होता है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन होता है, एक होता है आपका ऑक्सी मायोग्लोबिन होता है। दो तरीके के होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा जी, तो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। पहले मैंने कहा इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ हेलिक्स की, डी हेलिक्स की शेप में होता है। साथ में इस आयरन के साथ क्या अटैच होता है, आपका हिस्टडीन प्रेजेंट होता है, जो कि आपका प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, आयरन को क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करके साथ रिवर्सिबल फॉर्म बनाता है। रिवर्सिबल फॉर्म मतलब एक तरीके से ये थोड़ी है कि भाई आयरन को लिया और जाके उसको भाई रख लिया अपने तरीके से, या फिर छोड़ा ही नहीं, रिलीज ही नहीं किया। आयरन को स्टोर करेगा पर दो फॉर्म्स के अंदर स्टोर करता है, कभी इसके अंदर कर लेता है, कभी इसके अंदर, अपनी फॉर्म्स को ट्रांसफर करते रहता है। यहाँ पर भी क्या होगा, आपके हिस्टडीन प्रेजेंट होगा। ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है इसके अंदर कि क्या होता है इसके अंदर, एज इट स्टोर्स ऑक्सीजन। आपको पता होगा ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पे फॉर्म थी, इसने उसके पास ऑक्सीजन आई, इसने ऑक्सीजन को क्या किया, स्टोर किया और फॉर्मेशन कर दिया इस चीज़ का। आया समझ में। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डीऑक्सी मायोग्लोबिन, और इसको क्या कहेंगे, आपके ऑक्सी मायोग्लोबिन। आया समझ में, स्ट्रक्चर समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया। अब इनके बारे में ना हम डिफरेंसेस सीखते हैं कि होता क्या है जनरली के दोनों बीच में। जब ये रिवर्सल प्रोसेस है तो एक ही फॉर्म वाली चीज़ में डिफरेंस क्या आता है दोनों फॉर्म्स के अंदर। अब इन दोनों फॉर्म्स का हम क्या पढ़ेंगे, आपका डिफरेंस पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है आपका, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है, आपका जो आयरन होता है वो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, और ये भी आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब D6 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर भी D6 एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, ये आपका लो स्पिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या होता है, लो स्पिन इसके अंदर होता है। ये जो मैं आपको पॉइंट्स लिख पा रही हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछे जाते हैं। ये आपका हाई स्पिन के अंदर प्रेजेंट होता है। आया समझ में। यहाँ पर क्या होता है, आपका ये लो स्पिन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपका हाई स्पिन के अंदर प्रेजेंट होता है। हाई स्पिन मतलब नंबर ऑफ स्पिन्स यहाँ पर क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर मैं क्या बनाती हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन बनाती हूँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके सारे इस ऑर्बिटल्स के अंदर ही आ जाएंगे। लेकिन आपका हाई स्पिन है तो ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी इसके अंदर। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, यही क्या है आपका, यहाँ पर CFSE की वैल्यू निकालूँ आपके सामने। CFSE वैल्यू क्या होते हैं, नीचे वैल्यू जाएगी ऊपर जाएगी, तो आपका -0. व्हाट आई एम डूइंग गाइस, दिस इज नथिंग बट 0.4 आएगा। यहाँ पे प्लस का 0.6 आती है वैल्यूज, तो यहाँ पे 1.2 आ जाएगा, 1 2 3 4, तो -1.6 आ जाएगी, इसकी वैल्यू जाती है 0.4। D0 कह लो इसे, ये क्या जाएगा आपका, नीचे क्या है -0.4 × 6 कैन कम आउट टू 2.4 D0। माइनस का मत ध्यान रखना, माइनस ओनली स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी किस अंदर किस तरीके से जा रही है वो स्टेबिलिटी को बताता है, ये नहीं बताता की वैल्यूज़ को छोटी मोटी नहीं बताता, वैल्यूज़ यही बड़ी देगी क्योंकि 2.4 ही बड़ी रहती है। नेगेटिव को मत ध्यान में रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है आपकी हाई CFSE वैल्यू आई। अच्छा जी, एक चीज़ समझ लेना कि
कभी कभार क्या होता है, जब आप पढ़ोगे मायोग्लोबिन को पढ़ रहे हो उसके अंदर, तो मायोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सी वाला मायोग्लोबिन होता है उसके अंदर कभी कभार आपको जो आयरन की स्टेट दी जाती है वो दी जाती है आपको ऑक्सीजन स्टेट +3 दी जाती है कभी कभार। तो इससे कंफ्यूज मत होना, वो भी वही चीज़ रहती है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको गिवन होगा तो लो स्पिन ही माना जाएगा ऑक्सी। ठीक है, कभी भी ये नहीं है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेज की +3 लिख दिया +2 कर दी, कुछ बुक्स के अंदर +3 होती है, तो इसको ये मतलब समझना कि आपका ये हाई स्पिन लो स्पिन में नहीं जाएगा, लो स्पिन में ही जाता है। ओके, आया समझ में? यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें? ठीक है, लो स्पिन था, ये आपका क्या था, हाई स्पिन था। ओके, ध्यान रखना जो CFSC वैल्यू होती है वो आपकी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक रेडियाई की। किसकी प्रोपोर्शन होती है? आयनिक रेडियाई की। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर CFSC वैल्यू क्या है, कम है, तो आयनिक रेडियाई ज़्यादा होनी चाहिए किसकी, आयरन वाली की। यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू तो कम ही होगी, सिंपल सी बात है, आपका इनटू द प्लेन ही एग्जिस्ट करेगा, ये आपका क्या होगा, इनटू द प्लेन ही एग्जिस्ट करेगा। जो ये वाली फॉर्म थी, ये वाली फॉर्म इनटू द एग्जिस्ट प्लेन करेगी, लेकिन जो ये वाली फॉर्म होती है वो इनटू द प्लेन एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज इसकी आयनिक रेडियस ज़्यादा हो जाएगी। अगर एक बार बताओ Fe की आयनिक रेडियस ज़्यादा हो गई तो अपने आप ही जो मैंने प्लेन डिसाइड किया था उस प्लेन से क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, आयरन की आयनिक रेडियस बढ़ाएगी, मैंने कुछ फिक्स स्ट्रक्चर, कुछ फिक्स बाउंड्रीज करी कि स्ट्रक्चर इतनी बाउंड्री माना चाहिए, लेकिन अब क्या हो गया, जैसे आयनिक रेडियस बढ़ी Fe की, तो बढ़ने के कारण जो नाइट्रोजन की पोजीशन थी वो आउट ऑफ द प्लेन जानी स्टार्ट हो गई। आया समझ में, डिस्टेंस ज़्यादा होने लग गया। ठीक, जिसका आंसर क्या होता है आपका Fe गेट आउट द प्लेन, जो Fe है वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, गेट आउट ऑफ द प्लेन। इस स्टेट को हम कहते हैं टेंस स्टेट भी कह देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बहुत ही गंभीर स्टेट होती है टेंस स्टेट। क्या कहते हैं, टेंस। इसका आंसर कहते हैं थोड़ी सी अनस्टेबल भी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, आपकी रिलैक्स्ड स्टेट होती है, कि आपकी इनटू द प्लेन ही होता है, रिलैक्स स्टेट इसको हम कह देते हैं। इसके अंदर Fe प्रेजेंट होता है इन द प्लेन के अंदर। आया समझ में? ठीक है, एक जो लास्ट चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होता है आपका O2। जो O2 इसके अंदर ऑक्सीजन भाई आया, ऑक्सीजन रिएक्ट किया इसके साथ और इसने बाइंडिंग करी ऑक्सीजन की, बिकॉज ऑक्सीजन स्टोरेज करता है। तो जो ऑक्सीजन स्टोर होती है ना इसके अंदर, वो होती है आपकी सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, इसके अंदर आपकी स्टोर होती है। किसकी फॉर्म में? सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में इसके अंदर क्या होती है आपकी स्टोर होती है, जो कि क्या होता है आपका O2 नेगेटिव। इस फॉर्म के अंदर क्या होती है आपकी, वो क्या होती है, स्टोर होती है। आया समझ में? आया समझ में? और यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है आपकी, ऑक्सीजन के बीच में, इनके बीच में ये आपकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, दिस कम्स आउट टू बी 1150 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी क्या आती है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है। ध्यान रखना जो O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है। ठीक है, और लगभग उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है आपकी 1580 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जैसे ही हम O2 नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आपका हाफ हो जाता है। मतलब एक तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है एंड इसका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है, ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आने लग जाती है आपकी 1580 कुछ लगभग इतनी आती है सेंटीमीटर इनवर्स में। लेकिन जैसे ही आपका O2 नेगेटिव एलिमेंट हो जाता है तो आपकी बॉन्ड ऑर्डर बन जाता है आपका 1.5 एंड द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी 1150 सेंटीमीटर इनवर्स। लगभग इतनी ही आपकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है ऑक्सीजन की इसके अंदर। आया समझ में? लेट्स समराइज इट। हमने क्या पढ़ा, मायोग्लोबिन पढ़ा, ये आपकी 2 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपका ऑक्सीजन स्टोरेज होता है, ये आपका हेमियोनिटी भी होता है, और साथ साथ में इसके अंदर क्या होता है आपका ऑक्सीजन स्टोरेज भी होता है, हेमियोनिटी भी होता है। तो अगर हेमियोनिटी होगा तो Fe आपका उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होगा। साथ में इसके डी हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है और साथ में इसके साथ हिस्टिडाइन आपका क्या होता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोरेज होगी तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फॉर्मेशन होगा। इसका ऐसा फॉर्मेशन होने के बाद मैंने देखा कि अगर मैं इसको डिफरेंस करती हूँ तो उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेसिकली। तो हम यहाँ पे डिफरेंस करते आ रहे हैं कि देखो यहाँ पे Fe2+ होगा तो D6 एलिमेंट्स होंगे, हाई स्पिन होगा। लेकिन वहीं पर मैं दूसरी बात करूँ, दूसरे यहाँ पे क्या होता है Fe2+, कहीं बुक्स के अंदर Fe3+ भी दिया जाता है, तो उसे घबराना नहीं है। इट्स ऑल्सो कंसिडर एज अ लो स्पिन, वो भी लो स्पिन ही होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर वैल्यू की हाई आती है, यहाँ पर लो वैल्यू आती है CFSC की वैल्यू। और हमें पता है कि CFSC वैल्यू को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है आयनिक रेडियस की। तो यहाँ पर CFSC वैल्यू कम है तो आयनिक रेडियस ज़्यादा होगी, यहाँ पर CFSC वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आयनिक रेडियस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, नाइट्रोजन आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, ये इनटू द प्लेन ही रहता है। इसको हम टेंस स्टेट
स्टेट भी कह देते हैं इसको, हम रिलैक्स फॉर्म भी इसको हम कह देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है जहाँ वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन जो बाइंडिंग होती है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पर बाइंडिंग होती है, जो कि होता है O2 नेगेटिव। अगर पहले बात करूँ, जो पहले अगर हमारे पास ऑक्सीजन था तो उसकी आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑक्सीजन के बीच में होती थी 1580 करके कुछ, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये O2 नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 1150 हो जाती है लगभग जाके, और साथ में आप में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 हो जाता है। जनरल केस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको रिलेशन करके दिखाया ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ और साथ में O2 नेगेटिव की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ। बट जनरली हम इसको बस डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं। आया समझ में? ये था आपका सारा मायोग्लोबिन आई एम वेरी सॉरी। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। और साथ में एक पढ़ेंगे हम कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या होता है। लेट्स स्टडी नाउ अनदर टॉपिक इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन।